बड़ी आग लगने के लिए एक चिंगारी काफी होती है। हाउ टू रीड एवरीवन विल टेल यू, हाउ टू राइट एवरीवन विल टेल यू, बट इन दोनों के बीच में जो बीच वाला जो स्टेप होता है उसे देखते कि उसको याद कैसे रखे। वहां पे मैंने एक बुक पढ़ा था, उस बुक का नाम मराठी बुक है नहीं सुना, यस और नो? मेरी अगर बात करूं तो बचपन से मैं एक ऑर्डिनरी बच्चा तो था, लेकिन मेरी सोच जो थी वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। I was such a guy कि he was going to school, he was doing every homework, he was doing every extracurricular activity, but every time he was having a question from inside कि यार ये तो सब लोग करते हैं, ये सभी करता, ये तो सब लोग करते हैं, मैं क्या अलग कर रहा। और हमारा एटमॉस्फेयर ऐसा रहता है कि जो हमेशा एटमॉस्फेयर के हिसाब से हमें बांधने की कोशिश करता है। यस और नो? नहीं सुना, यस और नो? यस और नो? क्योंकि जब तक मुझे पता नहीं चलता था, एक लग मेरा अच्छा कि मेरे पापा टीचर है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, झेडपी टीचर है, और बचपन से पापा टीचर होने की वजह से घर में जो माहौल था वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट था। मतलब मुझे याद है मैंने फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक कभी भी होली नहीं खेली है और कभी भी दांडिया नहीं खेला है। रीजन पता है आपको क्या है? जब दांडिया होता है तो सामयिक एग्जाम रहती है, जब होली होती है, रंगपंचमी रहती है, तब वार्षिक एग्जाम होती थी। यस और नो? हम मतलब गोदड़ी के अंदर जा जाके रोते थे कि क्यों हमें नहीं भेजा जा रहा है। देखो कितने लोगों को दिल से हंसी आ रही है। यस और नो? तब ऐसा लगता था, देखो एक उम्र गलत होती है, डोंट टेक मी रॉन्ग, तब उम्र ऐसा लगता था कि यार मेरे पापा कितने बुरे हैं, मुझे बाहर जाने नहीं देते, मुझे खेलने नहीं देते, मुझे दांडिया खेलना है, मुझे होली खेलनी है, रंगपंचमी खेलाई जी माला। और थोड़ा सा हम कोसते भी थे अपने आप को। लेकिन जैसे जैसे हमें समझ आने लगी, जैसे जैसे जिंदगी आगे जाने लगी, तो अब पता चलता है कि आज अगर ये भूषण कहना यहाँ पे खड़ा है वो सिर्फ और सिर्फ अपने मम्मी पापा की वजह से, सिर्फ और सिर्फ। तो आज यहाँ पे जितनी भी बातें हम करने वाले हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहेगा आपका। क्यों? देखो पिछले कुछ महीनों में जितने भी प्रोग्राम्स मैंने दिए हैं, मुझे आपको बताते हुए बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे कई ऐसे बच्चे बैठे हैं जो पढ़ाई के अंदर अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं। दे थिंक दैट कि मेरा फिजिक्स अच्छा नहीं है, मेरा मैथ अच्छा नहीं, मेरा बायो अच्छा नहीं। कुछ लोग बोलते हैं मेरा कुछ भी अच्छा नहीं है। कुछ भी बोलने के बाद ज्यादा लोगों ने स्माइल किया, शायद ये उसी कैटेगरी में आने वाली प्रजाति है। कुछ लोग बोलते कि मेरा कुछ भी अच्छा नहीं है। देखो मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, मेरी जर्नी की अगर बात करूं तो बचपन से मुझे लगता था कि मुझे कुछ तो जबरदस्त करना है, लेकिन अंदर से उस चीज को करने के लिए एक जो चाह होनी चाहिए वो चाह कम रहती थी। मेरा स्कूलिंग हुआ था मालेगांव के अंदर, आई वाज द टॉपर ऑफ द स्कूल। साइंस के अंदर 95 मेरा स्कोर था। ऑल ओवर सिटी की बात करूं तो ऑल ओवर सिटी टॉपर जो भी मालेगांव के थे उसमें पहले 3-4 लोगों में मेरा नाम आता था। तो पढ़ाई को जो देखने का जो नजरिया है ना, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, मैं आपको पहले से ही कहना चाहूंगा, आपके घर में हर दिन ये डिस्कशन होता है कि आप पढ़ाई करो, बड़े होके अगर आज पढ़ाई करते हो तो आगे जाके टेंशन नहीं होगा, अच्छे खासे पैसे मिलेंगे, अच्छी खासी नौकरी मिलेगी, सर की तरह लाइफ होगी, हीरो की तरह लाइफ होगी। मैं सेम वही बातें आपसे नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं आपसे वही बातें करूंगा तो आप बोलोगे कि फिर बाकी लोगों में और सर में क्या डिफरेंस है। ये तो मेरे पापा हर दिन बताते हैं। मेरे पापा हर दिन बोलते कि जब मैं औरंगाबाद में आया तो मेरी जेब में 20 रुपए भी नहीं थे। मैं क्यों किया आपने? मेरी स्कूल की फीस भरने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने उधार लेके भरे थे। यस और नो? जब आपको एक एक साइकिल देनी होती तो खुद के कपड़े कम करके साइकिल देनी होती। यस और नो? ये सारी चीजें रियल भी है, लेकिन मैं ये बात करने के लिए नहीं आया हूं, क्योंकि द ग्रेट पर्सनैलिटी सर के लिए एक जबरदस्त अपलोड होनी चाहिए। अभी पेश कर सर के लिए, कम ऑन, जबरदस्त अपलोड। मैं क्या मानता हूं कि खुद के लिए हर इंसान जीता है, खुद के लिए, यू नो, फॉर योरसेल्फ। आपको पता है आपके कॉलोनी के अंदर अगर डॉगी की फैमिली है तो उनकी जो मदर रहती है ना, वो सारे पपीज की ख्याल लेती है। यस और नो? सारे पपीज का ख्याल वो रखती है, उनको क्या चाहिए क्या नहीं। तो खुद के लिए और अपनी फैमिली के लिए सब दुनिया जीती है, लेकिन उसके बियॉन्ड जो इंसान दुनिया के बारे में सोचता है ना, वही लीजेंडरी होता है। और मुझे ये पता है कि आज जितने भी कोचिंग क्लास हम बाद में होंगे, मुझे उनके बारे में नहीं पता, बट द वे इन विच
फिजिक्स फोरम इज ट्राइंग टू डेवलप देयर चिल्ड्रन, देयर स्टूडेंट, वो वे कंप्लीटली लीजेंडरी है। और ये उन लोगों में आते हैं जो खुद के लिए और अपने फैमिली के नहीं बल्कि दुनिया के लिए सोचते हैं और दुनिया के लिए करते हैं। एक जबरदस्त एप्रोच होनी चाहिए। और कभी भी याद रखना, जब कुछ बड़ा बदलाव होता है तो बड़ा बदलाव करने के लिए एक इंसान रीजन होना चाहिए। यस और नो? बड़ी आग लगने के लिए एक चिंगारी काफी होती है। यस और नो? ऐसी एक चिंगारी औरंगाबाद के अंदर शायद 6 सालों पहले लगी थी। जब सर ने सोचा था, एक सोच को लिया था, सर मुझे ऐसा लगता है कि तब औरंगाबाद में सिचुएशन ऐसी हो गई कि आईआईटी का नाम लिया तो शायद बच्चे बाहर जाते होंगे, कि आईआईटी के स्पेशल क्लासेस लातूर पैटर्न शायद होगा, कि आईआईटी के स्पेशल क्लासेस पुणे में होंगे। लेकिन आज उन्होंने औरंगाबाद में एक ऐसा मुकाम वो लेके आए कि औरंगाबाद के स्टूडेंट को बाहर जाने की जरूरत नहीं, बल्कि बाहर के स्टूडेंट आज फिजिक्स फोरम में औरंगाबाद के अंदर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है। और अगर इतनी बड़ी बात सर कर सकते हैं तो हम भी उस लेवल तक जा सकते हैं। यस और नो? कुछ पॉइंट्स की बात करूंगा। आज अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो तो पढ़ाई करने में 3 प्रोसेस इन्वॉल्व है, या 2, चलो 2 इन्वॉल्व है। जब भी आप पढ़ते हो तो सबसे पहली स्टेप होती है कि हम पढ़ते हैं, दैट इज रीडिंग। एम आई राइट? यस और नो? यस। और एग्जाम में मुझे अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो अच्छे मार्क्स लाने के लिए जो मैंने रीड किया है वो मुझे एग्जाम में क्या करना पड़ेगा? राइट करना पड़ेगा, रिकॉल करना है। लेकिन एग्जैक्टली जो पेपर चेक किया जाता है दैट यू हैव टू राइट। अगर हम आईआईटी की बात करते हैं, अगर आपको लिखना नहीं है लेकिन आंसर तो देना है। यस और नो? लेकिन इन दोनों प्रोसेस के अंदर जो बीच वाली प्रोसेस है वो मिस हो जाती है। हाउ टू रीड एवरीवन विल टेल यू, हाउ टू राइट एवरीवन विल टेल यू, बट इन दोनों के बीच में जो बीच वाला जो स्टेप होता है उसे देखते कि उसको याद कैसे रखे। एम आई राइट? यस और नो? नहीं सुना? यस और नो? हर कोचिंग क्लास में टीचर सेम रहते हैं, टेक्निक सेम रहती है, सारे स्टूडेंट सेम तरीके से अटेंड करते हैं, सारे स्टूडेंट, लेकिन मार्क्स सबके सेम आते हैं। यस और नो? यस और नो? क्योंकि उसको याद करने का हर स्टूडेंट का जो तरीका है, उसकी जो प्रिपरेशन है वो वहां पे डिफर करती है। अगर मैं अपनी खुद की स्टडी की बात करूं तो पहले मैं स्टडी इसलिए करता था क्योंकि मेरे माहौल के अंदर मैंने इतना सुना था कि जिसको स्टडी, जिसकी पढ़ाई अच्छी होती है, जिसके मार्क्स अच्छे होते हैं, मार्क्स अच्छे होने की वजह से वो फ्यूचर के अंदर अपने आप को एक अच्छे मुकाम पे लेके जा सकता है। यस और नो? नहीं सुना? यस और नो? लेकिन मुझे आज भी याद है 7th स्टैंडर्ड के अंदर हमारे कॉलेज के अंदर जो लाइब्रेरी थी, स्कूल के अंदर सॉरी, वहां पे मैंने एक बुक पढ़ा था। उस बुक का नाम मराठी बुक है स्वप्न साकारले, ऐकले तुम्ही? दैट इज बुक बाय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर। और एक बुक पढ़ा था विंग्स ऑफ फायर। और जब ये दोनों बुक मैंने पढ़ी थी ना तो कहीं ना कहीं पे मुझे लाइफ के बारे में क्लैरिटी आ चुकी थी। 7th स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं। अब आप लोग ये सोचेंगे कि सर यहाँ पे हमारे लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो और बाकी एक्स्ट्रा जो रहता है जियोग्राफी, ईवीएस जो भी होगा, ये 6 बुक पढ़ना मुश्किल हो जाता है और आप बाहर की बुक की बात कर रहे हो। पीछे वाले लोगों को और ज्यादा बताऊंगा तो पत्थर मारेंगे।